को ऊपर से नीचे तक भस्म से पोता जाता है। इसी प्रकार से जो द्विज लोग हैं, द्विज किसको बोलते हैं? जिनका यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊवादी संस्कार है। तो ये लोग अभी क्या करेंगे? जैसे पूर्णमासी, अभी श्रावण मास में जो पूर्णमासी आएगी तो इसको हम लोग क्या करते हैं? श्रावणी उपाकर्म करते हैं। तो उपाकर्म में हमें क्या करना होता है? इस दिन हम सप्त ऋषियों की स्थापना करेंगे, सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे। और ये जो जनेऊ हम लोगों ने धारण कर रखा है, इस जनेऊ का उस दिन हम विसर्जन करेंगे और नए जनेऊ का विधिवत पूजन अर्चन करेंगे और उसे धारण करेंगे। तो ये श्रावणी उपाकर्म प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है। श्रावणी उपाकर्म तो उसमें क्या करते हैं? बहुत बड़ा अनुष्ठान रहता है। तो उससे पहले तो हम लोगों को सुबह सुबह 10वें स्नान करना होता है। और 10वें स्नान में सबसे पहले पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक मिट्टी से पुताई करेंगे अपनी। ठीक है, तो उसको ठीक है ना, मिट्टी से स्नान। इसी प्रकार जो होम कुंड की विभूति है भस्म से भी हम लोग पूरे शरीर को स्नान कराएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फलों के रस से भी स्नान करेंगे, अनाज से भी स्नान करेंगे और भी अनेक पदार्थ होंगे, 10 भिन्न भिन्न पदार्थ पूरे शरीर में लेपन करेंगे। गंगा जल भी होगा। और फिर उस स्नान के पश्चात हम नए जनेऊ का पूजन करेंगे। इकट्ठा भी कर लेते हैं 10-12 जनेऊ का, जिससे कि हमको बाद में समस्या ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से फिर एक जनेऊ को नए को धारण करेंगे। ठीक, और उस नूतन जनेऊ को 4 मास से अधिक धारण नहीं किया जा सकता। 4 महीने के भीतर उसको पुनः बदलना ही होता है। ये जनेऊ के नियम है। भले ही कोई गलती ना हुई हो, तब भी 4 मास के भीतर जनेऊ को बदल लेने का नियम है। ठीक है, तो ये कुछ शास्त्रीय पक्ष है। पाशुपत व्रत का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि बस 2 रोटी नहीं खाएंगे तो व्रत हो गया। व्रत का मतलब कभी कभी कोई विशेष संकल्प, कोई विशेष तपस्या भी होता है। तो भगवान ने पाशुपत व्रत किया है। पाशुपत व्रत में मैंने आपसे कहा भस्म स्नान, अपने हाथों से शिवलिंग निर्माण पार्थिव और उसका सहस्त्रनामार्चन प्रतिदिन। सहस्त्रनामार्चन माने भगवान शिव के 1000 नामों से, 1000 बिल्व पत्रों से या कमल पुष्प से अथवा धतूरा पुष्प, जो भी सामग्री उस समय निश्चित करते हैं उससे प्रतिदिन अर्चन। ये क्या है? पाशुपत व्रत। तो भगवान ने इसका अनुष्ठान किया है। भगवान शिव की जब इतनी सुंदर आराधना की तो पंचाक्षरी मंत्र का, वैसे यहाँ का 12 वर्ष तक भगवान ने कठोर तप किया। वहीं पर रहे हिमालय में 12 साल तक तप करने के बाद भगवान शंकर संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ, भगवती पराम्बा के साथ श्री कृष्ण चंद्र को दर्शन देने पधारे। अब जब भगवान आए तो भगवान ने श्री कृष्ण को अपने समान तेजस्वी पुत्र होने का भी वरदान दिया, जो मुख्य कामना थी। और भी अनेक प्रकार के वरदान प्रदान किए। देवी ने भी अनेक प्रकार के वरदान दिए। उपमन्यु द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत उपदेश भी दिया गया। हमने आपको थोड़ा सा बताया था। पशु जीव को कहते हैं, पाश उसका बंधन है अर्थात माया, और पशुपति नाथ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वे ही माया के बंधन को, जो जीव को लगा हुआ है, खोलते हैं। इसलिए उनको पशुपति नाथ कहा जाता है। वैसे शिव योग पर विशेष चर्चा अलग से ही की जा सकती है, योग कथाओं के प्रसंग में नहीं की जा सकती पूरी तरह से, क्योंकि शिव योग अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। क्योंकि वहां फिर मलों की चर्चा बहुत लंबी हो जाती है। अर्थात हमारे जो चित्त है, चित्त के अंदर आणव मल है,
मल का मतलब यहाँ अभिप्राय है कुछ ऐसा हमारे चित्त में है जो नहीं होना चाहिए, वो सब मल कहते हैं। वो कैसे हटेंगे? तो फिर उपाय प्रकरण आरंभ होते हैं, क्योंकि जब तक वो गंदगी हटे नहीं तो अध्यात्म में आगे कैसे जाए, है ना। कथा का मतलब ये थोड़ी खाली नाचने गाने का, खाने पीने का फेस्टिवल है। एक साधना प्रकल्प होता है जहां बहुत कुछ सीखा जाता है, अपने विचारों में संशोधन किया जाता है कि कहां कहां करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो वो सब शिव योग का विषय अलग ही है, पर शिव पुराण में उसकी थोड़ी सी झांकी दी गई है, जिससे कि भक्त को रुचि पैदा हो जाए कि शिव योग में मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि भक्त को भावना होती है आगे बढ़ने की, भगवान की भक्ति में प्रगति करने की। भगवान शिव की ब्रह्मादि पंचमूर्तियों, ईशानादि ब्रह्म मूर्तियों और अष्ट मूर्तियों की चर्चा पाशुपत व्रत के अंतर्गत की गई। फिर भगवान शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन किया गया है। इस पर थोड़ा सा आपको बताएंगे। विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को अपनी अनेक विभूतियों का वर्णन किया है। तो यहां पर थोड़ी सी विभूति की चर्चा है। तो अब आप उसमें से सुनिए। जैसे कल भी हमने कहा था, वाणी भगवती है और उसका जो अर्थ है, जैसे ध्वनि, अब मैं बोल रहा हूं तो शब्द कुछ आवाज शोर तो हो ही रहा है, तो जो ध्वनि है वो पार्वती है और जो अर्थ है, मीनिंग, जो शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है आपको, वो शिव स्वरूप है। तो विभूतियों को क्यों सुना जाता है? जिससे कि हम भगवान को भूले ही ना, क्योंकि भगवान का ये ऐश्वर्य हमारे आसपास रहता ही है सब समय। तो जब भी आपको कोई शब्द सुनाई दे तो आप क्या करें, उसमें जो ध्वनि है उसको समझ लें तो पार्वती, और उसमें से जो मीनिंग निकला वो शिव। आप लोग शब्द तो बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, क्या वहां भी सर्वत्र ही शिव और शिवा है, ध्वनि और अर्थ में। केवल जो दोष है वो हमारे संस्कार और कुशिक्षा का है। अन्यथा वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, सारे के सारे अक्षरों में शिव और शिवा ही विराजते हैं। अब दुरुपयोग तो लोग घी का भी कर सकते हैं ना, अंगूरों को भी सड़ा करके शराब बना देते हैं। अब अंगूर तो अपने आप में पवित्र पदार्थ है, लाभदायक है, लेकिन देखो उसका भी सत्यानाश करके, उसको भी सड़ा करके कितना ज्यादा बुरा पदार्थ में उसको बदल देते हैं, वो अलग बात है। अब जो हमारी वर्णमाला है, तो वर्णमाला में तो कितने अक्षर हैं, या कौन कौन से अक्षर हैं? वर्णमाला आती है किसी को? दो एक अध्यापक बैठे हैं मेरे क्या? पूरा याद है? यही नहीं बस खींचतान करके। और ABCD ना, ABCD सारे सुना देंगे। ये भारत का बेड़ा है। अच्छा, अगला तर्क क्या है? देखिए वर्णमाला की आवश्यकता पड़ती है। 9वीं 10वीं, अगर आप हिंदी के छात्र 10वीं तक तो रहे ही हैं सभी, तो वहां तक वर्णमाला की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी याद नहीं है। और ABCD की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी याद है, क्योंकि अघोषित धर्मांतरण हो रहा है। एक घोषित धर्मांतरण है, खुल्ला एक व्यक्ति ने कह दिया कि हमने अपना धर्म बदल लिया। एक अघोषित है, कहने को मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरा उठना बैठना, खाना पीना, भाषा, रहन सहन, उसका धर्मांतरण हो चुका है। घोषित नहीं कर रहा, कहने को कट्टर फूंक देंगे हिंदुओं के, लेकिन
बिना घोषणा किए नीचे नीचे हम खुद बदलते जा रहे हैं, हम बिल्कुल म्लेच्छही होते जा रहे हैं। इसलिए हमें आप कहेंगे जिसकी काम आवश्यकता पड़े, क्यों? क्या आप लोगों ने संधि नहीं पढ़ी? संधि प्रकरण होता है कि नहीं होता है हिंदी भाषा में? तो संधि कैसे होगी? जिसको वर्णमाला नहीं आती वो तो संधि कर ही नहीं सकता, क्योंकि संधि में तो नियम चलते हैं कि भाई क वर्ग का चौथा अक्षर आएगा, प वर्ग का तीसरा लगेगा, तो वो कैसे? जिसको याद नहीं, इसका मतलब संधि सबकी नकल से पास रट्टा मार के काम चलाया या फिर रट्टा मार के आगे निकल गई। ठीक है, वर्णमाला कंठस्थ होनी चाहिए। आपको पता है जब हमसे कोई गंभीरता से साधना सीखने आता है, एक तो नाम जब तो सामान्य बात होगी तो सब कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कोई लगता है कि ये वाकई में साधक बन सकते हैं, वो कोई विरला ही होता है, कोई कोई एक, जब हमें लगता है कि इसमें साधना करने की क्षमता है, तब हम सबसे पहले उसे वर्णमाला मंत्र ही देते हैं कि पहले तो आप वर्णमाला को सिद्ध करो, बाकी बातें बाद। अब वाकई आजकल लोगों को याद नहीं कर सकते। अभी मुझे तो शंका है अध्यापकों को भी याद रहेगा, अन्यों की तो बात छोड़िए, है ना? वो भी अपना वो कायदा का कबूतर का खरगोश वाले से काम चलाते हैं, बच्चों को पीटते हैं कि याद नहीं है। अगर एक टेस्ट अध्यापकों का ही हो जाएगी तुमको याद है क्या? जब हम छात्र जीवन में थे, एक साधु हमारे वहां आया, तो उसने वैसे तो कोई गदर की बात ज्यादा कर रहा था, पर कोई कोई तुकबंदी उसकी ऐसी थी जिसमें कुछ सच में कुछ अनुभूति थी, अनुभव की बात थी। उसने पूछा बच्चों से, हम सब से उस समय में, कि आप सब ये बताओ आपके स्कूल में टीचर है या अध्यापक है? अब किसी की समझ में नहीं आया कि कैसा प्रश्न है, तो कुछ बच्चों ने कह दिया कि भाई वो तो एक ही बात होती है, आप ही क्या पूछ रहे, टीचर है या अध्यापक है? बोले बहुत सोच समझ के बोलना, और नहीं आया समझ में तो बोले हम नहीं समझ पा रहे, हमारे हिसाब से समय। बोले नहीं, उसने नहीं तुकबंदी, लेकिन वो होता है ना कई कभी व्यक्ति व्यंग करते, चोट ऐसी मारते हैं तो सही निशाने में लगती है। तो साधु ने कहा, और बात याद रह जाती है, कोई बात में अगर वजन हो तो आदमी उसको जीवन भर भूलता नहीं, तो हमको रह गई दिमाग में। उन्होंने कहा टीचर किसको बोलते हैं? बोले जो टी के साथ पूरे दिन चढ़ते रहते हैं। आप समझे? साधु ने कहा जो टी के साथ पूरे दिन चढ़ते रहते हैं वो टीचर है। अब बताओ भाई स्कूल में कितने टीचर हैं? बच्चों को मजे आ रहे, अब अध्यापक टीचरों को कष्ट हो रहा कि तो हमारी खिंचाई कर रहे। फिर बोला अध्यापक कौन? जो अध्ययन कर करके पक चुके हैं, सो अध्यापक। तो बंदी ऐसा कोई शब्दकोशी अर्थ नहीं होता, लेकिन एक सही जोड़ दिया बात जो एक होता ना प्रासंगिक प्रहार, तो वो था, बहुत गहरी बात कह दी ना, तो सच्चाई नहीं है। तो वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए अगर आप गंभीर साधक बनना चाहिए। आपको पता है जो संस्कृत भाषा की सहायता से संयुक्त वर्ण, मिश्र वर्ण, आदि ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर आदि सबको मिलाकर के लगभग संस्कृत की दृष्टि से 52 की संख्या बन जाती है। शक्तिपीठ कितने हैं? हाँ, एक एक अक्षर में एक शक्तिपीठ सन्निहित है, एक एक अक्षर में एक एक शक्तिपीठ की पूरी ऊर्जा सन्निहित है। इसलिए जब किसी को वर्णमाला ही सिद्ध हो जाएगी तो 52 शक्तिपीठ सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? अब उसको क्या डंडा है, उसका काम निपट गया सारा। अब जिसको 52 वर्ण सिद्ध है, सारे मंत्र इनको मिला के ही बनेंगे, और तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नया अक्षर आएगा। जब उसको सारे अक्षर सिद्ध है तो कोई भी मंत्र से वो प्रयोग करेगा तो उसका चलता है, उसका काम बनता है। इसलिए वर्णमाला सिद्धि करेगा। और ये 25 तो याद होने चाहिए कम से कम। क ख ग घ ढ च छ ज ढ य ट ठ ड ढ न त त द न प प ब म य र ल भ स क्ष क ज्ञ आदि, इतना। इसी प्रकार से संस्कृत में का क्रम भेद है। जब संस्कृत के छात्र बनते हैं तो वहां इस क्रम से नहीं चलते, वहां भेद है।
आदि कुल ऋग ए ओम ऐ औ छाया वरट लन यम गणन ध भई का वय शशर धन खब चट ताव, ये सारे हो गए उसी प्रकार से, लेकिन इनका जो संयोजन है वो भिन्न प्रकार से कर रखा है वहां पर। जैसे बोल दिया आदि कुल ऋग ऋग ए ओम ऐ औ छाया ऐ औ, यहां तक सारे स्वर वर्ण आ गए। स्वर वर्ण किसी को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मुख के अंदर जितने भी भाग हैं वो आपस में स्पर्श नहीं करेंगे, और इनको स्पर्श वर्ण या व्यंजन वर्ण, इनमें बिना स्पर्श के काम नहीं चलेगा। जैसे कवर्ग है तो का खा गा घा ग होता है, जैसे डा बा नहीं है तो का खा गा घा ग। अब इसमें आप देखिए कंठ अंदर से यूं चिपके बिना ये उच्चारण नहीं हो सकता, आप प्रयास करेंगे। फिर दूसरा वर्ग कौन सा है? चवर्ग है, तो च छ ज झ ढ य, तो इनमें क्या होता है? च छ, ये जो कंठ है इनको पहले 5 को से कंठ बोलते हैं और दूसरे 5 को क्या बोलेंगे? तालव्य, जो कि तालु ऊपर के हिस्से को बोलते हैं, पता नहीं है कि याद है नहीं, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको तालु कहते हैं। इसको छुए बिना दूसरी पंक्ति का उच्चारण नहीं हो सकता। देखिए च बिना स्पर्श के बोल सकता है क्या कोई? तालु को छुए बिना बोल चा बोल दे च छ ज झ ञ, वो कहीं ही पढ़ना नहीं आता। वो आजकल के अध्यापक को नहीं बुलवाते ना कैसे करते। तो तीसरी पंक्ति में टा ठ ड ढ ण, अभी जो टा ठ ड ढ है ये क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य का क्या मतलब हुआ? जिसमें जीभ आपको उल्टी करनी पड़ती है, बिना जीभ को मोड़े टा बोल देंगे क्या? देखिए बोल के निकलता है किसी मुंह से, जीभ को मोड़े बिना टा का उच्चारण कर देखिए, मुड़ रही है ना अपने आप। बिना जीभ को पलटे टा का उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए तो क्या मतलब मूर्धन्य। फिर इसके बाद आगे क्या है? तवर्ग, ता था द ध ना, ये ता था द ध ना, इनको दंत बोलते हैं, दांतों का स्पर्श हो। फिर पवर्ग है, पवर्ग क्या है? ओष्ठ है, यानी होठों को आपस में स्पर्श किए बिना पा वाली पंक्ति का एक भी अक्षर उच्चारित नहीं होगा। पा फा बा भा मा, आप देख सकते हैं, मुंह खोल बिना होठ लगाया आपस में उच्चारण करके निकल। ये पूरा सरस्वती यंत्र है। अब जो इससे गाली गलौज कर रहे हैं वो कहां सरस्वती सिद्ध होगी? मैं हरिद्वार में कुछ समय रहा था, वहां उस समय हम व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते थे, और वो जो व्याकरण पढ़ाते थे उनके पास एक अमेरिकन हिंदी सीखने आते थे, तो कभी कभी वो हमको कह देते थे कि आप उनकी सहायता करो। अच्छा ठीक है, आपको आश्चर्य होगा, हमने बोला बोलो का, वो अमेरिकन से कहे का नहीं बोला क्या? का उच्चारण हमेशा कहता का उच्चारण नहीं, का वो खा, तो ये होता लेच, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि पाप दोष के कारण उनको जो योनि मिली है वो मलेच्छ योनि में ये शुद्ध अक्षर उच्चारण संभव नहीं। बेचारे पूरा जोर लगा लें, तो यहाँ के लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं वो, पर उच्चारण नहीं हो सकता कि कोई योग्यता है ही नहीं। वो तो भारत भूमि में जन्म लेने से ही मिलती है ना, वहां कहां से आ रहे? इसलिए तो पुण्य भूमि है ना, ये कोई ऐसी फालतू की जगह नहीं है जहां हम पैदा हुए। 10 लाख बार मनुष्य देह जिसको मिल गई और पुण्य करता रहा, तब अगली बार उसको मनुष्य शरीर भारत भूमि के अंदर प्राप्त होता है। सौर पुराण का प्रमाण आपने सुना, ध्यान से मैंने क्या कहा? 10 लाख बार मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई और अच्छे काम करता रहा, तब उसको अगले राउंड में भारत भूमि के अंदर मानव देह की प्राप्ति होती है। सौर पुराण के आधार से ये बात मैं कह रहा हूं। और उसी पुण्य भारत भूमि को छोड़ करके थोड़ा सा धन और भोग पाने के लिए म्लेच्छ भूमि में जाना है। उस
भारत भूमि को छोड़ के जिसकी प्राप्ति की कामना ऊपर स्वर्ग में बैठे देवता करते हैं कि कब ये देवता देह नष्ट होगी और कब हमको भारत भूमि में जन्म प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत प्लस सौर पुराण दोनों के आधार से, जिससे इस कर्म भूमि में रहकर हम भी कुछ कर्म कर सके, अपने मोक्ष की व्यवस्था कर सके। उस भारत भूमि का त्याग करके मिलिच्छ भूमि में जाना है, थोड़ा धन और भोग के लोग से। और क्या मिलता है? और कुछ मिलता नहीं। धर्म की जयराम जी की हो जाती है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा पत्री दिखाने पहुंचते बोला दिया कब है मिलिच्छ देश का, और वो भी कह रहा मैं करवा दूंगा 50,000 दिया, मैं तुझे फट मिलिच्छ देश भिजवाता हूं, तेरे ऐसे हवन करूंगा। ये है भारत के हिंदू धर्म की हालत। तो इसलिए शास्त्रों का सत्संग कीजिए। अगर शास्त्र से दूरी बन गई तो कहीं ऐसा ना हो कि जब सब कुछ लूट पीट चुका हो तब पता चले कि हम तो कहीं है ही नहीं। तो वर्णमाला ठीक से कंठस्थ हो, संधि तो हो ही नहीं सकती। अब जैसे कितनी प्रकार की संधियां हैं जिसकी मैंने अभी चर्चा है, आप विचार कीजिए, देखना अपने घरों में जाकर बच्चों की पुस्तकें खोल के। इस संधि का ज्ञान असंभव है। जैसे आ ए उण री ऋग ए ओम आई औच हाया वारट, ये तो हा आया, हा अक्षर आया, यहां से व्यंजन वर्ण आरंभ होते हैं। हाया वारट लण यम गणनम चिकन झ भई ख पछट पछट तव का पय श श ष हल। जैसे इतने में सारी व्यंजन व्यवस्था हिंदी से तो उत्तम है। अब वो तो खैर जब उस पर आगे काम करते हैं तब समझ में आता है कैसे किस तरह से उसका प्रयोग होता है। इन जानकारी के लिए मैंने आपको एक बातें बताई। संस्कृत भाषा में रुचि होनी चाहिए, संस्कृत भाषा के प्रति आपके मन में एक आकर्षण होना चाहिए। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, और कैसे बुद्धिमान? दुष्ट बुद्धिमान नहीं, पुण्य बुद्धिमान, यानी आप बुद्धिमान भी हो और सब समय उत्तम विचार करें, तब बुद्धिमान बनने का नाम है। लेकिन बुद्धिमान तो ओसामा बिन लादेन भी था, ऐसे थोड़ी कोई अमेरिका में जहाज मार सकता है, कितना दिमाग लगाया होगा। और वो दुष्ट बुद्धिमान होगा। तो पवित्र बुद्धिमान बनना है तो संस्कृत शब्दों को मस्तिष्क में स्थान दीजिए, संस्कृत भाषा को पढ़िए, उसमें रुचि लीजिए। इससे आप शास्त्रों में भी अच्छी प्रकार गति कर सकते हैं। फिर आप समझ पाएंगे कि कहाँ क्या है, कैसे है। नहीं तो बिना बात ये सोचे बैठ रहे हमको सब आता है, आता नहीं जाता कुछ, फिर भी ये सोचते हैं हमको सब पता। हम सोचने से क्या होता है? पता तो हकीकत में कुछ दो कोई विद्वान सामने आके बैठ के तो सारी बात निकल जाएगी, कुछ नहीं होता। इसलिए संस्कृत भाषा के प्रति एक रुझान हर हिंदू के मन में होना चाहिए। गौ की सेवा, संस्कृत भाषा, ये दो काम अगर हिंदू लोग पकड़ लें तो हिंदू धर्म की जड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई हिलाने की सोच भी नहीं सकता। संस्कृत भाषा से दूरी बनने का नुकसान क्या होगा? इनसे कटे बस। अब तो ट्रांसलेशन में जैसे उल्टा पुल्टा दे दे काम चल रहा है, हमें तो पता नहीं वहां पर मूल रूप से वो वाक्य क्या कह रहा है। तो भला भगवान का गीता प्रेस जैसी प्रेस है जो बिना बेईमानी का धंधा किए जैसा अर्थ है वैसा ही अर्थ करके छाप रहे हैं। इसलिए बात पर विचार कीजिए। तो भगवान के विभूति योग में ये सब बातें भी महत्वपूर्ण है कि संस्कृत को ही हम ईश्वरीय वाणी समझें, गो को ही हम साक्षात शिव समझें। ये पीछे भी आ चुका है, ठीक। अब भगवान शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन और उनकी शरण में जाने से ही जीव के कल्याण का कथन शिव पुराण ने किया कि शिव की शरण लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कलयुग में तो कहा है कलो महेश्वर है। कलयुग में विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना शास्त्रों में प्रशस्त है। और कलो मृणमयम, कैसे? मिट्टी का शिवलिंग बना करके, मृणमयम यानी मृत्तिका, जैसे आप लोगों ने देखा था परसों, हम लोगों ने यहाँ शिवलिंग निर्माण किया, पूजन करके दिखाया। तो कलो मृणमयम, मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका आराधन करिए, ये कलयुग में विशेष। और फिर शिव के शुद्ध बुद्ध, शुद्ध का अर्थ क्या है?
जिसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों का लेश मात्र भी नहीं है। किसमें? भगवान शिव के स्वरूप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का कण मात्र भी नहीं, शुद्ध सच्चिदानंद है भगवान शिव। इस प्रकार से कई लोग सोचते शिव जी तमोगुणी, भगवान तमोगुणी नहीं है। तमोगुणी जीवों के उद्धारक है, यूं तो कह सकते हैं, भगवान को तमोगुणी कभी नहीं कहना चाहिए। बुद्ध का क्या अर्थ है? शिव को ऐसा कोई भी काल नहीं होता जिस समय अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाए। शिव को सदैव अपने परमात्मा सत्ता का भान बना रहता है। ठीक है। तीसरा शब्द प्रयोग किया मुक्त। मुक्त का क्या अर्थ है? भगवान की जो माया शक्ति है, माया शक्ति का क्या स्वरूप है? सतासत, सतासत, सतासत विलक्षण स्वरूपा जो है सो माया है। माने ना तो माया सत है, ना ही माया असत है, और ना ही माया सत और असत का मिक्स स्वरूप है। इन तीनों से ही जो विलक्षण है सो माया है। उस विलक्षण माया से, सता सत और सत विलक्षणा माया से जो सदा मुक्त है, अर्थात जिसका उससे कभी भी बंधन नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको शिव ऐसा कहते हैं। आगे शब्द प्रयोग किया सर्वमय। अब सर्वमय का क्या मतलब है? सिया राम मैं सब जगह, वही भाव है। यानी हमको लगता है कि शिव जी तो वो है जो मंदिर में, या शिव जी तो वो है जो कैलाश पे रहते हैं, हम सब थोड़ी, हम तो जीव अलग है, ऐसा भाव रहता है। ये तो प्रत्यक्ष बुद्धि है। जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो शिव के अतिरिक्त और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, बाकी सब मिथ्या हो जाएगा। कैसे? यहां कहीं मिट्टी दिखती है, इसमें किसी को दिख रही है मिट्टी? है तो सही, किससे बना है? किसी वृक्ष के घास फूस को लिया गया होगा, और वो कहां पैदा हुआ था? मिट्टी में। तो मिट्टी का रूपांतरण हुआ किसमें? घास फूस आदि में, उसका कागज में, फिर उस कागज को सुव्यवस्थित करके उस पर सुंदर लेखनी करके अंततः उसको हमें श्री शिव महापुराण के रूप में दर्शन हो रहा है। लेकिन इसका अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो तत्व रूप से तो ये मृत्तिका ही है। इसी प्रकार से अनुमान कर लीजिए। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो एको ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल और केवल एक ब्रह्म ही सत्य पदार्थ है, बाकी तो जो नाम रूप गुण है वो सब मिथ्या है। कई लोग तो शंकराचार्य ने बोला है, वेद में थोड़ी, अब उन्होंने नहीं वेद पढ़ा, उनकी समस्या है। भगवान शंकराचार्य कुछ बोले और वो वेद में ना हो, ऐसी कल्पना भी कभी कर सकते हैं क्या? निरालंब उपनिषद का वाक्य है ये, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये कोई शंकराचार्य ने अपने मन से नहीं गढ़ा है। जैसे भारत सरकार ने कठोपनिषद का एक वाक्य ले लिया, क्या? सत्यमेव जयते। अब क्या कोई ये कहेगा कि सरकार ने बनवा रखा, आपने किसी संस्कृत के मास्टर जी से मिलकर कहा बढ़िया सा स्लोगन बना और उसने बना दिया, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, बल्कि ये धर्मशास्त्र से उन्होंने ले लिया, उनको अच्छा लगा। तो सत्यम एव जयते, केवल सत्य की ही जय होती है। बात तो अच्छी है, शास्त्र का वाक्य तो कभी खराब होता नहीं। तो सत्यमेव जयते वेद से ले लिया। ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे तो उनको ये वाक्य बहुत अधिक सूझा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उनको लगा इसमें सारी बात आ गई कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। कैसे? ये आरंभ में मिट्टी ही था और अंत में भी, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना माता जी ने, जो ग्रंथ नष्ट प्राय हो गए उनका क्या करें?
तो अंत में उसमें क्या हो जाना है? मिट्टी ही हो जाना है। बीच में ही उसमें नाम रूप गुण आदि की कल्पना हो रही है। आरंभ में भी वो वही है, अंत में भी वो वही है, मध्य में भी वो वही है, लेकिन मध्य में नाम रूप गुण के कारण ऐसा धोखा हो रहा है ना। अभी वो नहीं, मैंने आपसे तो मिट्टी दिख रही है तो सब दिखा रहे हैं, लेकिन तत्व पर विचार करते ही आप सब मान गए क्या मिट्टी है। तत्व पर विचार करते, बस ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि सदा तत्व पर रहती है, यही था। हम और आप जब देखते हैं तो किस पर दृष्टि रहती है? नाम रूप गुण, हमारी दृष्टि इन पर रहती है। और तत्व ज्ञानी की दृष्टि नाम रूप गुण पर न रहकर उसमें जो तत्व है, जो उसका स्वरूप भूत पदार्थ है, उस पर रहती है। और जगत का स्वरूप भूत पदार्थ क्या है? ब्रह्म है, शिव है। इसलिए केवल शिव पर ही उसका ध्यान बना रहता है, अन्य चीजों पर ध्यान नहीं बना रहता। पर अगर आप ये सोचोगे शिव की तो वही भगवान है ना जो कैलाश पर बैठे रहते हाथ नीचे, तब आप सदैव शिव स्मरण नहीं कर पाओगे। लेकिन जब शिव को तत्व रूप से सर्वत्र देखोगे, शिव के ही प्रभाव से माया शक्ति प्रकट हुई है, और वो माया शक्ति ने ही अव्यक्त से प्रधान अवस्था, प्रधान से व्यक्त अवस्था, यानी सत्व रज तमस आदि की अवस्था पाई है। वहां से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए हैं। तन्मात्रा और भूत में क्या भेद है? तन्मात्रा कहते हैं जो शुद्ध रूप से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, प्रभु से आकाश तत्व जो उत्पन्न हुआ, तो क्या बोलते हैं? तन्मात्रा, आकाश तन्मात्रा। और उसको आकाश नामक महाभूत कब बोलते हैं? जब पंचीकरण की प्रक्रिया हो गई। पंचीकरण की प्रक्रिया क्या है? मान लीजिए एक चपाती ये हो गई, और मान लीजिए एक चपाती ये हो गई। इस पहली चपाती का नाम हमने रख दिया आकाश। इस आकाश के मैंने 5 इक्वल टुकड़े कर लिए, बराबर हिस्से बना लिए। ऐसे ही कैसे बनाए अभी 5 बराबर टुकड़े? उस पूरी रोटी में से पहले मैंने उसके 2 टुकड़े किए, जो उसका आधा भाग है उसको अलग रख लिया, और जो बचा हुआ आधा भाग है रोटी का, उसके 5 बराबर टुकड़े कर लिए। ठीक है। अब पंचीकरण कैसे होगा? मान लीजिए आकाश नामक महाभूत की रचना कर ली परमात्मा ने। कैसे किया? तो वो आधी रोटी पहले रखी, और उसके अंदर से वो 20% वाला आकाश नहीं, भूमि, ऐसे ही सबका किया है। 20% का एक 5वां भाग जल, ऐसे ही अन्य सभी तत्व उसमें मिला दिया। तो मिलाकर जब उसमें 50% कौन है? अकेला आकाश तत्व है। तो ये जो पूरा मिक्सचर बन गया, इसका नाम गया आकाश नामक महाभूत, विवेक छोड़ाने के आधार से। साथ ही